नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। भारत की नदियों को मुख्यतः दो प्रकार के अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार के अपवाह तंत्रों में विभाजित किया है? दो प्रकार के अपवाह तंत्रों में। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जो होती है वह 12 मासी होती है, यानी उसमें 12 महीने सालों भर पानी होती है। हिमालय की नदियाँ को 3 पार्ट में हम लोग जानेंगे। एक सिंधु नदी प्रणाली, दूसरा गंगा नदी प्रणाली, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो जानेंगे। गंगा नदी प्रणाली में गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे मेनली सिंधु नदी प्रणाली के बारे में। सिंधु नदी प्रणाली, जैसे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान, सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील से है। कहाँ से है? यहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से है। सिंधु नदी की लंबाई हो गई 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर। उसके बाद जानेंगे सिंधु नदी तंत्र में कुल हम लोग 6 नदियों के बारे में जानेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, JCRWS और ऊपर में सिंधु हो गया। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं ऊपर की जो 3 नदियां हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 80% जल कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान, और 20% भारत। और नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ऊपर का जो 3 नदी, तो JCR, तो पहला तो सिंधु हो गया, दूसरा झेलम और चिनाब, इसका जो है 80% कौन यूज़ करेगा? पाक यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। उसके बाद नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसकी 80% जल इंडिया यूज़ करेगा। यह समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं ये नदियों का उद्गम स्थल और लंबाई के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से, जिसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर, इसका उद्गम स्थल बेरीनाग झरना से है। चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल 12 दर्रे के पास। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, इसका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के राक्षस झील से और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। ये जो नदियां हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, ये सारी जाके सिंधु में मिल जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिंधु नदी तंत्र। आज हम लोग इसके बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। धन्यवाद।